बच्चों उठो, जल्दी से चलना होगा। कहाँ जाना होगा? गांव। डॉक्टरों ने यहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं बताई है। कुछ अर्से गांव में रहेंगे, तबीयत बेहतर होने के बाद वापस आ जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, आप चली जाएं। 2 दिन बाद मुहर्रम है, हम यहीं पर मुहर्रम मनाना चाहते हैं। गांव में भी तो मुहर्रम है। लेकिन हमने दोस्तों के साथ तय किया है कि आज़ादारी का दस्ता शहर ले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे और तुम्हें भी आना होगा। हम बच्चे तो नहीं हैं, आप हमेशा जबरदस्ती क्यों करती रहती हैं? क्या कहा मेहरदार? कहाँ चले? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाथ मुंह भी ना धोएं, क्या इसके लिए भी हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी? दुनिया क्यों बच्चों के साथ ऐसा कर रही हो? क्यों ऐसा सलूक करती हो कि तुम्हारी बात ना माने? आज तक तुमने उनके मुंह से कभी जी के अलावा कुछ सुना? आप नहीं जानते हमीद, मैं डरती हूँ। जब भी सोगुल की बातें याद आती हैं, खौफ महसूस होता है। मैं इंजीनियर को अच्छी तरह जानती हूँ। सलाम मोहतरमा, आपको इंजीनियर से काम है? जी हाँ। आपका नसीब अच्छा है कि दफ्तर से वो अभी यहाँ आए हैं। मैं यहाँ आई हूँ ताकि अपने और अपने बच्चे की बाबत आपको इत्मीनान दिला सकूँ। वो तमाम असनाद कागजात जो कि तायुन ने दिए थे, मैंने फाड़ डाले और उनको दफन कर डाला। मैंने सब कुछ दफना दिया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके लिए किसी भी तरह की मुज़ाहिमत खड़ी नहीं करूँगी। मुझे अगर खान की जायदाद की लालच होती तो अपने बेटे के लिए उनका फैमिली नाम रखती। इंजीनियर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को अपनी पिछली ज़िंदगी के राज का पता चले। मुझे अपने माजी और मुसीबतों से जो मुझ पर नाजिर हुई से कोई शिकायत नहीं है। आप भी मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दें। मैं तैयार हूँ, जहाँ आप कहेंगे वहाँ आकर दस्तखत कर दूँगी। बस आप मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें। मैंने चाय पी, तुमने बात मुकम्मल की। अब मैं बात करता हूँ, तुम चाय पियो। शुक्रिया। ये बहुत उम्दा चाय है। मैंने अपनी निगरानी में इसे पहली पौध से तुड़वाई है। दुनिया में सबसे लजीज चाय है। तुमको भी कुछ पैकेट देने के लिए कहलवा देता हूँ। आपकी अनायत है। मुझे हैरानी है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं। हमारे बीच में अगर कोई मकरूज है और किसी को माजरत खाई करनी चाहिए तो वो मैं हूं, तुम नहीं।
मैं तुम्हें गांव से यहां लेके आया था। किस लिए? फिलहाल रहने दो। बेहतर है माजी की बातें भूल जाएं। देखो दुनिया, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। मेरे पास जो कुछ है सब कानूनी है और उसके शवाहिदों कागजात मौजूद हैं। मैं वादा करता हूं कि न सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि मदद भी करूंगा। और अगर कोई मसला या परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। चाय पी लो। मशीन गनें अब बेकार हो चुकी है। तोप, टैंक और मशीन गनें अब बेकार हो चुकी है। तोप, टैंक और मशीन गनें अब बेकार हो चुकी है। बच्चों, आओ चलो जरा बागीचे का काम करते हैं। मारूंगा जिसने मेरे भाई को मारा, मारूंगा 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 मारूंगा जिसने मेरे भाई को मारा। कैसे हो? लो पढ़ो इसे, इमाम का ऐलानिया है। हुसैन चलो भागो यहाँ से। भागो भागो। वही था, मैंने मार दिया। चलो।
फिक्र ना करें, मैं डॉक्टर हूँ और मरीज का राजदार। खुशकिस्मत हो बेटा, गोली रगड़ कर गुजरी है। चंद बार गर्म पानी से नहाओगे तो ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मिट्टी और कीचड़ में गिरा है, हम डर गए कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा किया लाके टेटनस का इंजेक्शन लगा देता हूँ, लेकिन बहुत एहतियात रखिएगा सफ़ेद रूदी साहब। गोली चलाने वाले का निशाना उसका सर या सीना था। उफ खुदा। सफ़ेद रूदी साहब सलाम। अलैकुम सलाम, कैसे हैं आप? सलाम मोहतरमा। सलाम। सिर्फ ज़रूरी सामान ले जाएं, वहाँ सब कुछ है, ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना टीवी चाहिए। क्या? टीवी बगैर बिजली के तो चलेगा नहीं। अच्छा, तो जनरेटर भी साथ ले चलते हैं। फिर डीजल का क्या करेंगे? बेगम, डीजल भी वहाँ मिल कुछ लोगों जाएगा। के पास ट्रैक्टर है, उनके पास डीजल भी होगा। लो सुन लो। मैं और हुसैन टीवी और जनरेटर ले आएंगे। जल्दी करें, सामान समेटे, हमें जल्दी निकलना होगा। मेरी किताबें रख दो। रात को महलका के सराय में रुकेंगे, कल सुबह वहाँ से महलका के साथ गांव चले जाएंगे। मेहताज, जख्म का ध्यान रखना, इन्फेक्शन ना हो जाए। ये मेरी बेटी के कपड़े देखो कैसे तय किए। मैं थोड़ा सा बस आप ये ले यहाँ लूँ। क्यों खड़े हैं? अच्छा, थोड़ा देखिए, टेस्ट तो आप करने ऊपर दो। जाइए। ठीक है, आप हमें हमारा काम ठीक करने है, दें। जैसा तुम कहो। अब्बू, आप ऊपर चलिए, धूप अब्बू में जान, मत आपको ये बैठिए। डिश खानी पड़ेगी। फिलहाल ऊपर मेहरदाद चलते हैं, वरना बेटा, डांट पड़ेगी हमें। मेहरदाद बेटा, क्या बात आओ, है, ये दुनिया खाना बेटी ले की जाओ। शादी इसे है ले क्या? जाकर इस तरफ महलका आइए। खाला को दे दो। अरे तुम लोग आग के आसपास क्यों दौड़ रहे हो? बच्चों, हुसैन बेटा, एहतियात और कोई से। जगह खाली नहीं है क्या? तो उसे मुझे एक तुमान देना पड़ेगा। जैनब, आइए, आप भी आइए, ऊपर तशरीफ ले बच्चों, चलिए। जरा ध्यान से। लो बच्चों, ध्यान से ऊपर चलो। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। मेहताज, माँ की मदद करो आराम बेटा। से। चलो ये लो बेटा। आइए। मलका खाला, आप भी आइए हमारे पास, यहाँ मत बैठिए। आइए आइए आइए। दौड़ो आइए, नहीं, आइए। दौड़ो नहीं बेटे, रुको रुको, चलिए, ये ले चलिए, जाओ, आइए। ये ले जाओ। चलिए, खुश आमदीद। आइए आइए आइए, खुश आमदीद। डीजल खत्म हो गया। सात आठ लीटर ही बचा है। काश ज्यादा ले आए होते। तो क्या ईद तक यहीं रहना है? डालो मेहरदाद बेटा, डीजल डालो। हमीद, मेहरदाद, ये क्या हो रहा है आधी रात को? बेचारी खाला की नींद खराब कर दी। अच्छा दुनिया बेगम, ये सुबह से रात तक सोती हैं तो रात को क्या खाक नींद आएगी? हमने उनकी नींद खराब नहीं की। फिर आप अपनी बात दोहराने लगे। ओहो,
अब्बूजान ध्यान से, यहाँ पत्थर है। हवा हवा बेगम, मेहमान नहीं चाहिए? गुलबुते, तुम अजनबियों की तरह क्यों बुला रही हो? जरा तंग करना चाहती हूँ। आई, कौन है? गुलबुते बेटी, तुम हो बेटी। माँ तुम्हारे साथ के जाए। खुश आमदीद। सलाम मेरे बच्चे। सलाम हादी बेटे। सलाम अब्बूजान। खुश आमदीद। सलामत रहें। मेरा प्यार। सलाम मेरे बेटे। तुम सही कह रही हो बेटी। जहमत क्यों कर रही हो? मेरे लिए एक लुकमा रोटी और अखरोट काफ़ी है। ये सालन महल का खाला ने बनाया है। अरे हम तो हमेशा नमक खा रहे हैं, तुमको बहुत जहमत दी। यादश बखैर। सुबह गांव में होती थी और शाम सराय में। इस घुटनों के दर्द ने खाना नशीन कर दिया, वक्त से पहले बेकार हो गए। मेरी सांस खत्म हो गई और तुम्हारे घुटने। हम दोनों दुनिया पर बोझ बन गए। एक वक्त की रोटी खुदा देता है खाला जान। अरे मेरी बेटी, मुझे इतने मज़ेदार और मुरगन खाने खिला रही हो तुम। चंद दिन बाद जब तुम चली जाओगी तो मैं बच जाऊंगा और ये रोटी पनीर। हमारी आदतें मत बिगाड़ो। फिलहाल तो यहाँ पर हूँ, जाते हुए आप दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। खुदा तुम्हारा भला करे बेटी, लेकिन मुझे अब तन्हाई की आदत हो चुकी है। ये मेरी मोनिस बन चुकी है। तन्हाई मेरा मिरास बन गई है। अब मुझ में दमखम बाकी नहीं रहा। तुम ठीक हो मलका? गुलबुते जान, गुलबुते जान। आला हजरत, आप कब तक सफर पर रहने का इरादा रखते हैं? कुछ अरसे से थकावट महसूस कर रहा हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। और मैंने कहा भी था कि जब इत्मीनान हो जाएगा और हुकूमत बरकरार हो जाएगी तब मैं सफ़र पर जाऊँगा। आला हजरत, आप कब तक सफ़र पर रहने का इरादा रखते हैं? देखिए, ये मेरी सेहत पर मुनहसिर है, कुछ कह नहीं सकता। ये मेरे मिजाज पर मुनहसिर है। आला हजरत, सफ़र के दौरान आप पहले कहाँ पर तशरीफ़ फरमा होने का इरादा रखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ से आराम करने की गरज से आसमान जाऊँगा और मेरा पहला पड़ाव वहाँ पर होगा। दुनिया आओ देखो, शाह ईरान से जा रहा है। और उसके बाद मेहरदाद, बच्चों आओ देखो, शाह जा रहा है। देखिए, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपने फर्ज पर अमल करना होगा। शाह के आंसू भी निकल आए।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि अवाम के इरादे के सामने रोने पर मजबूर हो जाएगा। महलका खाला, महलका खाला, 1 मिनट यहाँ आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया, दुनिया, दुनिया इधर आओ। क्या हुआ? मेरे अब्बू की हालत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ मंसूरा? वो दुनिया से अकेले में बात करना चाहते हैं। तुम्हारी सारी मुसीबतों का बायस मैं था बेटी। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें पैसे के बदले इंजीनियर को बेचा। मुझे पहले से इंजीनियर के शैतानी इरादे का इल्म था। मैं जानता था, फिर भी मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो ताकि आसानी से मर सकूं। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ चचा जान। दुआ करें कि खुदा आपको माफ करे। अगर मेरी माफ़ी आपके दिल को सुकून पहुंचा सकती है तो मैंने आपको माफ़ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या आप खुद को माफ़ कर सकते हैं। ऐ मेरे खुदा, इस बेचारे बंदे को माफ़ कर दे। इसकी जान कनी आसान फरमा। खुदाया मेरा दिल पाक कर दे। मेरी मदद फरमा कि इनको बख्श सकूं। मुखिया चल बसे। अल-फातिहा मा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या हुआ बेटी? आप जाइए अब्बूजान, मैं बाद में आऊंगी। कहाँ जा रही हो? पहाड़ पर।
इधर आओ। हमें एक जगह चलना है। कहाँ? तुम आओ तो। दुनिया मुखिया का जनाजा ले जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो लड़की? देखा तुम नहीं आई तो सोचा मैं ही चलूं। चलो। आप खुद चली जाएं, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठंड ना लग जाए। इस साल तो सर्दी ही नहीं है। कहाँ गई थी तुम? पहाड़ पर। पहाड़ तुम्हें बचपन में ले जाता है। माजी की यादों में। मुखिया को ले गए। खुदा मगफिरत करे। कल मुझे भी अपने साथ ले जाना। कहाँ? पहाड़ पर। सिर्फ हम दोनों जाएंगे, अकेले। ये पहन लें।
दुनिया बेगम, ये शॉल ज़रा मुझे उठा के दे दो। क्या हुआ, फिर से बदन में दर्द हो रहा है? नहीं, हवा चल रही है, डरता हूँ कहीं नज़ला ना हो जाए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या ख्याल है, बच्चे घर में टिक सकेंगे और यहाँ नहीं आएंगे? मैं लगा उनको मशगूल रखेंगी। दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी इकलौती बीवी, बेमिसाल, ये ले। बेमिसाल बीवी। वाह 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 वाह, क्या खुशबू, क्या मज़ा है। काश इंसान की कॉपी बनाने वाली मशीन भी बना सकते। वो किस लिए? ताकि हजारों दुनियाओं को कॉपी कर सकते। ऐसे में दुनिया का मज़ा नहीं रह जाएगा। शायद हमारी दुनिया देखने काबिल हो जाती। हमारी दुनिया तो आप हैं हमीद साहब। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ दुनिया। नहीं सुनना चाहती। शायद देर हो जाएगी बेगम। नहीं होगी, डॉक्टरों ने कहा है कि फिलहाल आप रहेंगे। ये तो और भी अच्छा है। चाहता हूँ अब जबकि मौजूद हूँ और बच्चे खुश हैं, अब जबकि हम दोनों खुश हैं, तो मैं तुम्हें ये बात बताऊँ। देखो, पानी के चश्मे और तालाब के किनारे, आसमान के नज़दीक, यहाँ से बेहतर कोई और जगह हो सकती है क्या? बिल्कुल जन्नत है। परेशान ना हो, मैं कोई वसीयत नहीं करने जा रहा। वसीयत वो अफराद करते हैं जिनके पास मालो जायदाद हों और उसे तकसीम करना चाहते हों। वसीयत इसलिए की जाती है कि इंसान अपनी बीवी से कहे कि बच्चों की कैसी तरबियत करे और उसकी मौत के बाद जिंदगी कैसे गुजारे। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं वसीयत करूं। जिंदगी का बोझ आज तक तुम्हारे कंधों पर रहा है, इसके बाद भी रहेगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना दुखड़ा सुना रहा हूं। मैं जल्द या बदेर जाने वाला हूं, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। मैं सिर्फ ये इकरार करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी इतनी मोहब्बत के लायक नहीं था। मैंने इस ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये तुम थी कि अगर मैं कहूँ कि अपना मुंह बंद रखें तो आपको बुरा लगेगा? नहीं, मैं अपनी बकवास बंद कर सकता हूँ। तो अपने बारे में ऐसी बात ना करें, मुझे बुरा लगेगा। मैं माजरत चाहता हूँ। फारसी की किताब का पहला लफ्ज़ आपने मुझे सिखाया। आपने मुझे इश्क व वफ़ा का हुनर सिखाया। उस ज़माने में जब एक बेवा और बच्चे वाली औरत से शादी करना किसी मर्द के बस का काम नहीं था, आपने मर्दानगी दिखाई और दुनिया की रस्मों को ठोकर मार दी। मुझे अपनाकर खुशी दी और खुद बेखबर रहे। अगर नहीं जानते तो जान लें,
ऐसा क्या हुआ है कि आप ये समझते हैं कि मैं बेवफा और भुलक्कड़ हो गई हूँ? उस्ताद साहब, अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी भी आप पर निछावर कर दूँ तो आपके एक लम्हे की जहमत का भी बदला नहीं चुका सकती जो आपने मेरे लिए उठाई है। आपने मुझे निजात दिलाई है, लेकिन ये भी बता दूँ कि मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत इन कामों की वजह से नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत खुद आपकी वजह से है, आपकी निगाह और आपके दिल की वजह से है। आपसे मेरी मोहब्बत इस वजह से है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं आईना हूँ उस्ताद साहब, आपका आईना। मेरे प्यारे उस्ताद, मैं नहीं चाहती कि आप हता एक लम्हे के लिए भी ये समझें कि मेरी मोहब्बत के मखरूज हैं, वो भी जिस्मानी दर्द की खातिर, ना कि दूसरे दर्द के लिए। आप मेरे मखरूज नहीं हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इश्क के लिए कीमत मुअय्यन की जाए। भला इश्क को तराजू में रख के तौला जा सकता है क्या? तुम्हारे साथ नाता जोड़ा है हमने, वो नाता जो अटूट है। इस पानी की कसम। चाहता था कि मेरे बाद आपके बाद का कोई वजूद ही नहीं है। आप हमेशा रहेंगे जब तक कि मैं रहूंगी। ये कैसा वसीयतनामा हो गया? दुनिया का आशिकाना तरीन वसीयतनामा। इमाम आ गए।